हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद अनुसूची की गणना किस प्रकार की जाती है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो आपको श्रम दिया है और दूसरा कुल उत्पाद दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये टेबल जो है रेड कलर वाली, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली टेबल। अब आपको करना क्या है, आपको करना है औसत उत्पाद की गणना करना है और सीमांत उत्पाद की गणना करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये टेबल ऐसी ही आंसर में लिख लेंगे। जैसे श्रम वाला कॉलम हमने सेम टू सेम ये उतार लिया इसमें। इसके बाद फिर कुल उत्पाद वाला कॉलम ये उतार दिया, ये दोनों, ये श्रम वाला कॉलम श्रम उतार दिया और कुल उत्पाद वाला कॉलम सेकंड नंबर में उतार दिया। श्रम को एल कहते हैं, लेबर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एल। कुल उत्पाद को टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए हमने टीपी टोटल प्रोडक्ट, एल मीन्स लेबर का टोटल प्रोडक्ट, ये लिख दिया। बाकी ये हमने सेम लिखा हुआ है, संख्याएं लिख दी। आगे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन में से लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्या निकालना है, औसत उत्पाद। तो अगला कॉलम क्या हो जाएगा, औसत उत्पाद। फिर क्या पूछा है, सीमांत उत्पाद अनुसूची बनाना है, तो हमने अगला कॉलम क्या बनाया, सीमांत उत्पाद। यानी आपको कुछ भी नहीं रटना, पूरा क्वेश्चन में से ही उतारना था। श्रम का कॉलम क्वेश्चन में से लिखा, कुल उत्पाद का क्वेश्चन में से लिखा, और ये दोनों हमें निकालना है। अब औसत उत्पाद निकालने के लिए आपको औसत उत्पाद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। औसत उत्पाद का फॉर्मूला क्या है, AP इक्वल टू TP अपॉन L। TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट, ये आपको टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ, और L मीन्स लेबर, श्रम, ये श्रम दिया है। यानी आप TP को यदि डिवाइड करोगे किससे, L से, तो आपको क्या मिलेगा, AP मिल जाएगा। तो यही आपको करना है। 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0। फिर 15 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। फिर 35 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो कितना मिलेगा, 17.5। फिर 50 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 16.67। फिर 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मिलेगा 10। फिर 48 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 9.6। यानी इस प्रकार डिवाइड करके, यानी ये सेकंड नंबर के कॉलम को आपको डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर के कॉलम से, तो आपको थर्ड नंबर का कॉलम मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि सीमांत उत्पाद की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला है MP, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1। TPN मीन्स कुल उत्पाद और TPN माइनस 1 का मतलब होता है कुल उत्पाद में से केवल एक इकाई को हम कम कर दें जो उत्पाद है। जैसे पहला तो कुल उत्पाद जो होता है वो अपरिभाषित, डैश का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, क्योंकि पहले कुल उत्पाद के पहले ऊपर कुछ संख्या है नहीं जिसे हमें माइनस कर सकें, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब दूसरा हमें सीमांत उत्पाद निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 15 दिया है तो हम 15 में से -0 करेंगे। ये 15 है और इसमें से हमने 0 को माइनस करा तो हमें क्या मिला, 15। अब दूसरा क्या है, 35। यानी पहले श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, पहले श्रमिक ने 15 उत्पादन किया, तो यही सीमांत उत्पाद था। अब पहले और दूसरे श्रमिक ने मिलकर कितना उत्पादन किया, 35 उत्पादन किया। लेकिन अब हमें केवल सीमांत उत्पाद यानी केवल दूसरे श्रमिक का उत्पाद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले श्रमिक का माइनस कर देंगे। पहले श्रमिक ने कितना किया था, 15, तो 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20।
ये क्या है, केवल दूसरे श्रमिक का उत्पाद। इसी प्रकार हम 50 3 श्रमिकों ने मिलकर कितना उत्पादन किया, 50, और 2 श्रमिकों ने कितना किया था, 35। तो 50 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो इसी प्रकार हम माइनस करके ये सारे निकाल लेंगे। पहले हम 15 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 35 में से 15 माइनस करेंगे, 50 में से 35 माइनस करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस किसको करेंगे, 50 को। तो हमें कितना मिलेगा, -10, क्योंकि 40 कम है और 50 ज़्यादा है। इसके बाद हम 48 में से माइनस किसको करेंगे, 40 को। तो हमें कितना मिलेगा, -8। तो इस प्रकार हम माइनस करके सीमांत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। चलिए, आपकी बुक में क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द टोटल प्रोडक्ट। जो टेबल है उसमें टोटल प्रोडक्ट का शेड्यूल आपको दिया हुआ है। ये टोटल प्रोडक्ट है लेबर का। फाइंड द एवरेज प्रोडक्ट, आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल जो है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ दी हैं, एक तो एल लेबर दिया है और दूसरा टीपी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर में क्या करेंगे, ये एल को उठा के आपने ये आंसर में SH लिख दिया सेम, और टीपी को भी SH सेम आपने उतार दिया। आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको निकालना है एवरेज प्रोडक्ट AP। तो आपने एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा, AP इक्वल टू TP अपॉन L। TP आपको ये दिया हुआ है और L ये दिया है, यानी TP को आपको डिवाइड करना है किससे, L से, है ना। So if you divide TP by L, you get AP. 0 divided by 0 get 0. Then 15 divided by 1 you get 15. Then 35 divided by 2 you can get 17.5. 50 divided by 3 you can get 16.67. Then 40 divided by 4 get 10. 48 divided by 5 you can get 9.6. Now we calculate MP, marginal product. Formula of marginal product is TPN minus TPN minus 1. TPN means an total quantity and TPN total n minus 1 means total quantity में से हम 1 की क्वांटिटी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं आपको, जब आप ज़ीरो प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी MP क्या होती है, अनडिफाइन होती है। जब आप एक श्रमिक को कार्य पर लगाते हैं तो वो श्रमिक कितना उत्पादन करता है, 15। तो 15 ही आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि आप 15 में से एक कम क्या हो गया, इसके ऊपर वाला एक कम 0 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। आगे अब ये जो 2 लेबर हैं ये मिलकर कितना उत्पादन करते हैं, 35। सो 35 और ओनली फर्स्ट लेबर प्रोडक्शन इज़ 15। तो यदि हम दोनों के प्रोडक्शन में से केवल फर्स्ट लेबर का प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें ओनली सेकंड लेबर का प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो 35 minus 15 equal to 20. In this way we 50 minus 35 you get 15, then 40 minus 50 you get minus 10, and 48 minus 40 you can get 8.5. So in this way you can calculate marginal product and AP average product.
आपको कॉपी में पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ये आपको क्वेश्चन का आंसर ग्रीन कलर से दिया हुआ है, ये आपको आंसर लिखना है। ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों को ग्रीन कलर की टेबल जो है वो आंसर में बनाना है। ओके, थैंक यू।